अमरीका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता राबिते बहाल सालिस ममालिक ने दोनों को 10 रोज़ा जंग बंदी की तजवीज़ पेश कर दी। रॉयटर्स के मुताबिक 10 रोज़ा जंग बंदी का मकसद हमले रोकना, कशीदगी में कमी लाना और बुरी मुआहदे की बहाली की राह हमवार करना है। ईरान ने सालिसों के राबिते और 10 रोज़ा जंग बंदी की तजवीज़ आने की तस्दीक कर दी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा कि अमरीका ईरान शदीद फौजी कशीदगी और एक दूसरे पर हमलों के बावजूद सालिसों के जरिए सिफारती पैगामात का तबादला हुआ है। सालिसों की तरफ से अहम तजावीज़ मौसूल हुई। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, अमरीका मुफ़ाहमती याददाश्त की तमाम शिकों पर अमल दरामद करे। जबरदोस्त धमकियाँ और पाबंदियाँ नाकाबिले कबूल हैं। जब तक ये तर्ज़ अमल जारी रहेगा, ईरान अपने वक़ार और कौमी खुद मुख्तारी का दिफा करेगा। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है, ईरान संजीदगी का मुज़ाहरा करे और अपना रवैया बदले तो अमरीका सिफारती हल और मुज़ाकरात के लिए हमेशा तैयार है। अमेरिका के ईरान पर एक और रात तबाहकुन हमले बमबारी की 9वीं लहर में 8 शहरों को निशाना बनाया गया। ईरानी कमांडर सेंटर्स में मिसाइल तनसीबात तबाह करने का दावा। अमरीकी बमबारी के बायस अबू शहर, सीरक, लर्जिस्तान, तब्रेज़, चाबहार, कुनार, खुजिस्तान के इलाके लर्ज उठे। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान की आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों पर हमले की सलाहियत को खत्म कर दिया गया। ट्रंप ने ईरान पर हमला अमरीकी फौजियों की हलाकत का रद्द-ए-अमल करार दे दिया। कहा, ईरान के खिलाफ इंतहाई ताकतवर हमले किए। आबनाए हुर्मुज़ अब हमारे कंट्रोल में है। ईरान के पास कुछ नहीं बचा है। उधर ईरान ने कुवैत, बहरीन और उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब का शाम में अमरीकी स्पेशल ऑपरेशंस कमांड सेंटर पर हमले का दावा। कुवैत में अली अल सालम एयरबेस पर पासदारान इनकलाब का हमला। अमरीका का अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम तबाह करने का दावा। ईरानी फौज ने आबनाए हुर्मुज़ में 2 ऑयल टैंकर्स को नाकारा बनाने का दावा भी कर दिया। दूसरी जानिब उर्दन में ईरानी हमले में मरने वाली 19 साला अमरीकी एयर डिफेंस एहलकार इजाबेला की तस्वीर सामने आ गई। हलाक अमरीकी एहलकार का ताल्लुक टेक्सास से था। अमरीका से अबूरी मुआहदे में ईरान के कौमी मफादात का पूरा तहफ़्फ़ुज़ किया। 14 निकाती याददाश्त के दौरान किसी भी बुनियादी हक से पीछे नहीं हटे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है, मुआहदे की कोई शिक यकतरफा तौर पर अमरीका के फ़ायदे में नहीं है। उधर ईरानी फ़ौज की अमरीका और खलीजी ममालिक को वार्निंग। कहा कि कोई मुल्क अपने हुर्मुज़ को हमारे खिलाफ या फ़ौजी साजो सामान की मुंतकली के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। दुश्मन का साथ देने वाले ममालिक अपने हुर्मुज़ के इस्तेमाल से महरूम होंगे। ईरान के खिलाफ अमरीका से ताउन करने वाले ममालिक को मुश्किलात का सामना होगा। उर्दन में ईरानी हमलों से दर्जनों अमरीकी फौजी जख्मी होने का इंकशाफ। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी फौज ने ईरानी हमलों में जख्मी फौजियों की खबरें छुपाई। मिसाइल हमले से न सिर्फ फौजी हलाक हुए बल्कि अमरीकी हेलीकॉप्टर्स को भी शदीद नुकसान पहुंचा। अमरीकी फौज ने इतलात छुपाकर अवामी शफाफियत की खिलाफ वर्जी की है। हालिया जंग में अब तक 17 अमरीकी हलाक और 400 जख्मी हो चुके हैं। पाकिस्तान और कनाडा के ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत के शोबों में ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं का तिजारत और मादनियात के शोबों में वफूद के तबादले पर इत्तिफाक। शहबाज शरीफ ने हम मनसब करने के लिए ख्वाहिशात का पैगाम दिया। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा के नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से भी मुलाकात। बाहमी मफाद पर मबनी शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। तरजीही शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर इत्तिफाक। ज़राअत के शोबे में नए प्रोटोकॉल पर जल्द दस्तखत होंगे। अनीता आनंद का पाक कैनेडा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इजहार। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी से भी मिली। गैर कानूनी इमिग्रेशन, इंसानी स्मगलिंग और साइबर क्राइम्स की रोकथाम के लिए इश्तराके कार पर गुफ्तगू। दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने के लिए MOU पर जल्द दस्तखत करने पर इत्तिफाक। कनाडा की वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद की GHQ आमद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। पाक कनाडा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का आयादा। ISPR के मुताबिक कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों और कुर्बानियों को सराहा। अनीता आनंद ने अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ़ की।
पाकिस्तान खिते में पायदार अमन के लिए एक बार फिर मुतहरिक ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी आला वफ्द के साथ पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। सिकंदर मोमिनी की पाकिस्तानी आला सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकातें होंगी। खिते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त से मुतालिक भी बात होगी। यमन के हौसियों का सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी का ऐलान। अंसारुल्लाह तंजीम के तर्जमान ने वाज़ेह किया कि इकदाम सना एयरपोर्ट पर हमले और नाकाबंदी करने के जवाब में उठाया गया। बाबुल मुंदब से सऊदी बहरी जहाज़ों के गुजरने पर मुकम्मल पाबंदी रहेगी। हौसियों के इकदाम से आलमी मंडी में तेल की सप्लाई मुतासर होने का खदशा। उधर आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बरकरार। ब्रेंट ऑयल $88 फी बैरल और अमरीकी क्रूड ऑयल $82 फी बैरल पर फरोख्त। एंडी बर्नहम बरतानिया के 59वें वज़ीर आज़म बन गए। शाहचाल से मुलाकात में बर्नहम ने नई हुकूमत बनाने की दावत कबूल की। बकिंगम पैलेस से वापसी पर सरकारी रिहाइशगाह के बाहर हामियों ने गर्मजोश इस्तकबाल किया। बतौर वज़ीर आज़म पहले खिताब में एंडी बर्नहम का बरतानिया के लिए नया मुआशी मॉडल लाने और अवाम का मयार ज़िंदगी बेहतर बनाने का अज़्म कहा। रवां साल के आखिर में नया 10 साला मनसूबा लाएंगे। इख्तियारात मखसूस हल्के तक महदूद नहीं रखेंगे। ज़रूरियात ज़िंदगी दोबारा सरकारी कंट्रोल में होंगी ताकि इन्हें सस्ता किया जा सके। तालीमी निज़ाम में तब्दीलियों से नौजवानों की मदद करेंगे। बर्नहम पहले ही डिजिटल IT मनसूबा खत्म करने का ऐलान कर चुके। एंडी बर्नहम 4 साल में 5वें बरतानवी वज़ीर आज़म हैं। सदर ममलकत आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एंडी बर्नहम को नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद। पैगाम में कहा, उम्मीद है आपकी क़यादत में 2 तरफ़ा शराकतदारी मज़ीद मजबूत होगी। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रेलों से तबाही। खैबर में सैलाबी रैली की जद में मुतादिद गाड़ियां आ गई। 3 गाड़ियां बह जाने से 6 अफराद जाँ बहक, खातून और बच्चा भी शामिल। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके नगर में लैंड स्लाइडिंग से 3 मजदूर जाँ बहक हुए, 3 जख्मी हो गए। मर्दान में मकान की छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, माँ और बेटी शदीद जख्मी हो गए। मानसहरा की वादी सरन में भी बादल फटने से मुतादिद होटल्स को जज़वी नुकसान पहुंचा। मानसहरा जगोड़ी में 3 राबिता पुल भी सैलाबी रैली में बह गए। एबटाबाद में भी मूसलाधार बारिशों के बाद नदी नालों में तूफ़ानी आ गई। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई, सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत। उधर लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बरसात। लाहौर में 95 मिलीमीटर बारिश ने सड़कों को डुबो दिया। हब्स और गर्मी की कुछ देर के लिए छुट्टी। बारिश रुकने के बाद दोबारा से मौसम गर्म हो गया। NCCIA का मुतनाज़ा बयान पर नौरीन नियाजी को नोटिस। बानी पीटीआई की बहन नौरीन नियाजी का वकील NCCIA में पेश। NCCIA ने आज नौरीन नियाजी को तलब किया था। नौरीन नियाजी ने मुतनाज़ा बयान पर वजाहत तलब की जानी थी। मुतनाज़ा बयान से मुतालिक तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। उधर गवर्नर पंजाब की नौरीन नियाजी के मुतनाज़ा बयान की मजम्मत। सरदार सलीम हैदर खान ने कहा, सस्ती शोहरत के लिए ऐसे बयान देना काबिल मजम्मत है। ऐसी गुफ्तगू से गुरेज किया जाए जो जग हसाई का बायस हो। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक कत्ल केस की समाअत। अदालत ने मुल्जिम को 7 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। गवाहों ने अडियाला जेल में शनाख्त परेड में मुल्जिम को शनाख्त किया। कमरा अदालत में मुल्जिम रो पड़ा। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए कि अब रोने का क्या फायदा है, आपको अंदाजा ही नहीं मुल्क का कितना बड़ा नुकसान कर दिया। आपके रोने से क्या शहीद वापस आ जाएगा। जराइम पेशा नासिर से कोई नरमी नहीं होगी। अमन-ओ-अमान पर कोई गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर-ए-सदारत अमन-ओ-अमान से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू का है। शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन जिम्मेदारी है। मुनशियात फरोशों और भत्ताखोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की कंट्री डायरेक्टर अनीता हर्ष की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, ताउन और शराकतदारी के फ़रोग़ से मुताल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल।
शराकतदारी मजीद मुस्तहकम करने, तरजीही शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। आज़ाद कश्मीर में अकायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के दौरे की तैयारियां मुकम्मल। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज भी आज़ाद कश्मीर जाएंगी। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब का कहना है कि नून लीगी कायदीन 21 जुलाई को यूनिवर्सिटी कॉलेज ग्राउंड मुजफ्फराबाद में जलसे में कारकुनों का लहू गरमाएंगे। रावलपिंडी में जलसे से खिताब में कहा कि पूरे कश्मीर में मुस्लिम लीग नून के मंसूबे हैं, वोट मांगने वालों से पूछें कश्मीर में क्या काम किया। कश्मीरी अवाम तरक्की के लिए मुस्लिम लीग नून को वोट दें। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई से मुलाकातों से मुतल्लिक केस की समाअत। जेल इंतजामिया से मुलाकातों की रिपोर्ट और रिकॉर्ड तलब। अदालत की 3 हफ्ते में तमाम रिकॉर्ड जमा कराने की हिदायत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मीडिया टॉक न करने की यकीन दहानी कराई गई थी। क्या जेल के बाहर मीडिया टॉक करके यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी नहीं हुई? वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर मुतफिका नहीं था। उस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि अगर ऑर्डर मुतफिका नहीं था तो आप नजरसानी अपील दायर करते। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल किया गया है। डीजल की कीमत में 5 रुपए 71 पैसे इजाफा कर दिया। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल की नई कीमत 360 रुपए 6 पैसे फी लीटर हो गई, जबकि पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे फी लीटर कमी की गई। पेट्रोल की नई कीमत 315 रुपए 80 पैसे फी लीटर हो गई। नई कीमतों का इतलाक 21 जुलाई के लिए किया गया है। डीजल की कीमत में 5 रुपए 71 पैसे इजाफा किया गया, जबकि पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे फी लीटर कमी की गई है। पेट्रोल की नई कीमत 315 रुपए 80 पैसे मुकर्रर की गई, जबकि डीजल की नई कीमत अब 360 रुपए 6 पैसे फी लीटर हो गई है।